हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम का विस्तृत अध्ययन तो चैनल पर चल ही रहा है। इसके साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न श्रृंखला भी आज से शुरू हो रही है और इसके सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो एक विषाणु जनित रोग होता है। ये मुख्यतः यकृत को प्रभावित करता है। इसका वायरस दूषित पानी, दूषित भोजन के अंतर्ग्रहण या संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ हेपेटाइटिस ए। अतः विकल्प ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है वो सीवी रमन ने रमन इफेक्ट खोजा था 28 फरवरी 1928 में, जिसके लिए 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसी वजह से हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को मनाते हैं। तो अतः इसका विकल्प क्या होगा? हमारा विकल्प बी सही होगा। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर एक रोग है जिसमें असामान्य शरीर कोशिका, तो कैंसर एक रोग होता है जिसमें असामान्य शरीर कोशिका बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। ठीक है, तो मतलब पूरे शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बहुत तेज़ी से फैलती जाती हैं। तो इसमें उत्तर होगा बढ़ता है और शरीर के अन्य भागों में फैलता है। तो अतः इसका उत्तर होगा डी, विकल्प डी सही है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, साधारण बोलचाल में सामान्यतः स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है? तो इसमें ऑप्शंस हैं शरीर और मस्तिष्क की स्वस्थता, रोग और विकृति से मुक्ति, अंग प्रणाली की कार्यदक्षता तथा मानव संगठन की गुणवत्ता। तो इंसान को स्वस्थ कब माना जाता है? जब वह रोग और विकृति से मुक्त होता है। अतः हमारा विकल्प बी सही होगा इसका, रोग और विकृति से मुक्ति। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वह रोग संक्रमण जिसमें पारंपरिक 5F सहित क्रियाविधि के प्रकार का अनुसरण करता है कहलाता है। ठीक है, तो यह रोग संक्रमण जिसमें पारंपरिक 5F जो होता है कि 5F के अंतर्गत आती हैं मक्खियाँ, अंगुलियाँ, संक्रमित पदार्थ, खाद्य पदार्थ और तरल या द्रव पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो इन सभी की क्रियाविधि के द्वारा अनुसरण ही अप्रत्यक्ष संक्रमण यानी कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो 5F में क्या क्या हो गया? मक्खियाँ, अंगुलियाँ, संक्रमित पदार्थ, खाद्य पदार्थ या तरल या द्रव पदार्थ। ठीक है, तो इसी की क्रियाविधि का अनुसरण जो होता है वो अप्रत्यक्ष संक्रमण कहलाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, मोटर कार एग्जॉस्ट एवं सिगरेट पीने के फलस्वरूप निकलने वाले जहरीले कारक हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी हैं? ठीक है, तो ये जो होता है फेफड़ा जो होता है वो हमारा इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि फेफड़े का मुख्य कार्य जो होता है वो सांस लेना और सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना होता है। तो जब हम धुएं, जहरीले कार्बन, हाइड्रोकार्बन इत्यादि हमारे सांस के साथ, वायु के साथ जो हम लोग सांस लेते हैं उस वायु के साथ शरीर में जाएंगे तो फेफड़े का कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अतः इसका उत्तर होगा फुफ्फुस कैंसर, डी उत्तर होगा। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, क्या प्रश्न है? रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? तो रक्त कैंसर ल्यूकीमिया के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ल्यूकीमिया के रूप में जाना जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसा विकार होता है जिसमें सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है। तो इसका उत्तर अतः उत्तर सी होगा, हमारा सी उत्तर होगा ल्यूकीमिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा फैलता है? ठीक है, तो हमें इन सब में से बताना है कि कौन सा रोग होता है जो वायरस के द्वारा फैलता है। हैजा, तपेदिक, कुष्ठ, लघु मसूरिका, चिकन पॉक्स।
तो लघु मसूरिका जो होता है यानी कि चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, अतः इसका उत्तर जो होगा वो सही होगा, डी उत्तर सही होगा, चिकन पॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो इबोला के बारे में जानते हैं। इबोला जो होती है एक विषाणु जनित रोग होता है। इबोला विषाणु जनित रोग होता है जिसकी खोज सर्वप्रथम 1976 में कॉन्गो गणराज्य में इबोला नदी के पास हुई थी। तो अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा हमारा। इबोला नामक बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खाने के अस्वास्थ्यकर तरीके से नहीं होता। तो ये तो आप सिंपली देख सकते हैं कि अगर खाने का स्वस्थ तरीका नहीं है तो एनीमिया नहीं हो, एनीमिया, दंतीय क्षरण, एड्स, मोटापा, इन सब में से एड्स जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो होता है बाकी एड्स जो होता है वो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, तो अतः इसका उत्तर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी तीव्र संक्रामक रोग होता है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है। ये मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। तो अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, इन्फ्लुएंजा। क्या होगा, डी, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है। तो डेंगू ज्वर जो होता है एक विषाणु जनित रोग होता है। यह रोग एडीज इजिप्ट किसके द्वारा, एडीज इजिप्ट नामक मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहा जाता है। इसमें बचाव का टीका अभी तक नहीं उपलब्ध हुआ है, तो हम इसका उत्तर हो जाएगा, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित मच्छरों के प्रकार में से कौन डेंगू फैलाता है। अभी हमने बताया हुआ है, आप बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में से पीछे रिपीट करके भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एडीज इजिप्ट नामक मच्छरों के काटने से फैलता है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड नामक रोग किस जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड को आंत्र ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक घातक रोग होता है जो सॉल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी दूषित खाद्य या पेय पदार्थों से फैलती है। तो इसका उत्तर, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला। टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला नामक जीवाणु से फैलता है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लेग नामक बीमारी होती है। तो प्लेग बीमारी जो होती है वो एक संक्रामक बीमारी होती है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होती है। यह बीमारी चूहों में पाए जाने वाले जेनेप्सिला केवोपिस नामक पिस्सुओं के कारण फैलती है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, चूहे से। तो इसका उत्तर हो गया ए, विकल्प ए हमारा सही है। ठीक है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो रेबीज रोग जो होता है उसको अलर्क रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, अलर्क या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है। यह मुख्यतः कुत्ते के काटने से फैलता है, अतः इसका उत्तर देखिए ए, विकल्प सही होगा हमारा। वायरस से यह रोग फैलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाती है। तो रेबीज होती है वो संक्रमित स्तनधारियों से व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाती है, तो इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 कौन से रोग जनक का परिवर्तित रूप है। तो H1N1 इन्फ्लुएंजा ए
विषाणु का एक प्रकार होता है। यह स्वाइन फ्लू का कारक माना जाता है। यह प्रायः सुअर जो होते हैं उनसे जो संबंध डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, जो बहुत सारे इंसान होते हैं उसको खाते हैं, तो जो डायरेक्ट संबंध रखते हैं उसी से संक्रमण होने की संभावना रहती है। अतः इसका उत्तर ए सही होगा, इन्फ्लुएंजा ए। और इस ठीक है, ए विकल्प इसका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस निम्न में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो एक संक्रामक बीमारी होती है, यह यकृत को प्रभावित करती है। इसमें यकृत के पीलिया रोग हेतु जिम्मेदार होता है। इसमें यकृत में सूजन, जलन, मिचली, उल्टी इत्यादि आ जाती है। तो अतः हमारे विकल्प में से देखेंगे तो पीलिया है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस मुख्यतः पीलिया के लिए जिम्मेदार होता है, तो विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं। तो दाद या रिंग वॉर्म जो होती है उसमें ही त्वचा पे गोल गोल धब्बे उभर आते हैं और खुजली होती है, तो अतः हमारा विकल्प ए सही है, रिंग वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेचक के टीकों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यह चेचक एक विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है। क्या होता है? विषाणु जनित संक्रामक रोग होता है और इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर में। डी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? तो ट्रेकोमा रोग जो होता है वो आंख से संबंधित होता है। यह जीवाणु जनित रोग होता है और जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। यह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, अतः इसका ऑप्शन बी सही होगा। ट्रेकोमा रोग जो होता है वो आंख से संबंधित होता है, हमारी आंख पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रमण अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे कहते हैं, तो प्रोटोजोआ जनित होता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रोटोजोआ जनित। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया फैलता है, तो मलेरिया जो है वो के जनक जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है और जिसके वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। यह मच्छर मलेरिया दलदली क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सभी प्रश्न बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप सब इसको याद कर लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट एमसीक्यू कल हम लेकर आएंगे। और अंत में, अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो आप लोग को तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।